आगे कुआं पीछे खाई, पाकिस्तान की ऐसे जैसे शामत आई। पाकिस्तान पूरी तरह से पाकिस्तान हुआ है। सुकून चैन नाम की अब चीज़ पाकिस्तान में नहीं रही। एक उम्मीद बची थी जिसका नाम था इमरान खान। इमरान खान की ज़िंदगी को तबाही में तब्दील करके पीटीआई को भी पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर अमेरिका के इशारे पर बनी हिजड़ा सरकार शहबाज शरीफ की सरकार ने तमाम हालात पाकिस्तान के बेहद बेकार कर दिए हैं। लेकिन इस शहबाज शरीफ की भी अब जो सरकार है उसके लिए भी आगे कुआं और पीछे खाई वाला मामला है। पाकिस्तान के साथ ईरान की एक काफ़ी अहम डील हुई थी जो कि गैस पाइपलाइन की थी। गैस पाइपलाइन बनाकर पाकिस्तान तक ले आया है ईरान, और ईरान ने मार्च तक का टाइम दिया है कि अगर मार्च के महीने तक पाकिस्तान ने अपने हिस्से का काम पूरा नहीं किया, 18 बिलियन का हर्जाना ईरान को भरना पड़ेगा, ईरान को देना पड़ेगा $18 बिलियन। पाकिस्तान को ईरान के साथ कोई भी डील करने के लिए अपने नाजायज़ बाप अमेरिका की रजामंदी चाहिए होगी। इमरान खान तो एक ऐसा इंसान था जिसने अमेरिका को सीधा इनकार कर दिया था। नो मीन्स नो, एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया था। पाकिस्तान के अंदर अमेरिका का बेस देने से इनकार कर दिया था। यही वजह है कि यहाँ से इमरान खान की बर्बादी के दिन शुरू हो गए। अब ये जो नचनिया हिजड़ी सरकार आई है, ये अब अपने आका अमेरिका के पास गई और अमेरिका से कहा है या तो आप हमें $18 बिलियन दीजिए ताकि हम ईरान को हर्जाना दे सकें, या आप हमें ईरान से ये डील करने की परमिशन दीजिए। अब देखना ये है अमेरिका करेगा क्या, क्योंकि बाइडेन के लिए भी ये अब धर्म संकट वाला मामला आ गया है। क्योंकि अगर बाइडेन सरकार ने परमिशन दे दी तो विपक्ष की पार्टी बाइडेन की ऐसी की तैसी कर देगी, और बाइडेन ऐसा काम नहीं करना चाहेंगे क्योंकि चुनाव सर पर है। तो दोस्तों, पाकिस्तान भी एक यानी जो पाकिस्तान की जो नचनिया सरकार है ये भी मुसीबत में है, और अमेरिका की बाइडेन सरकार ये भी कश्मकश में है। देखना अब यह है कि आगे क्या होगा। लेकिन बेड़ा गर्क इमरान खान का किया हुआ है। इमरान खान को नो फ्लाई जोन में डाल दिया गया है, यानी इमरान खान अब फ्लाइट में सफ़र नहीं कर सकते। पीटीआई के और भी बड़े अधिकारियों को नो फ्लाई जोन में डाल दिया गया है, यानी जीने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। इमरान खान को ऐसे कंडीशन में ला दिया गया है कि बस अपने घर के अंदर ही पंखे में लटकर जान दे दे। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पीछे हट नहीं रहे। उन्होंने कहा है कि हमारी पीटीआई के सीनियर अधिकारियों को प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो पीटीआई पार्टी छोड़ दें, और मुझे अकेला तन्हा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब तक मेरे जिस्म के अंदर खून का एक कतरा भी है, मैं अपने मुल्क के लिए लड़ता रहूँगा, जो कि अपने में एक काफ़ी बड़ी बात है। एज अ राजनीतिक रूप से आप देखेंगे तो कोई राजनेता इतने जुल्म झेलने के बाद भी अगर कहे कि मैं अपने मुल्क के लिए लड़ने के लिए तैयार और मरने के लिए तैयार हूँ, अपने में काफ़ी बड़ी बात है। वहीं इमरान खान ने आकर बहुत साफ और सुथरी बात करी। इमरान खान ने कहा कि अगर आप कमेटी को यकीन दिला दे कि मेरे पीछे हटने से पाकिस्तान फ़ायदे में रहेगा तो मुल्क के लिए मैं पीछे हटने को तैयार हूँ। या दूसरा ऑप्शन ये है कि अक्टूबर में जो चुनाव आप करने वाले हैं उससे पाकिस्तान की आवाम को सच में कोई फ़ायदा है तो आप वो साबित करने की कोशिश करें, मैं पीछे हट जाऊँगा। मैं ये कमेटी बनाता हूँ, मैं दो चीज़ें कहता हूँ, दो चीज़ें करते हैं। अगर इस कमेटी को ये बैठ के कह दें कि जी इमरान खान के बगैर पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा और आपके पास कोई सलूशन है, मैं फिर से कहता हूं कि इस मुल्क की खातिर मैं छोड़ देता हूं, मैं पीछे हट जाता हूं। अगर आप ये कमेटी को समझा दें कि मेरे बगैर मुल्क बेहतर चलेगा, चले मैं मुल्क की खातिर ये भी छोड़ने के लिए तैयार। या दूसरी चीज, या इस कमेटी को ये कह दें कि अक्टूबर में इलेक्शन करवाने से पाकिस्तान को क्या फायदा है। ये तो हमें समझ आ रही है कि अक्टूबर तक तहरीक इंसाफ को इनका ख्याल है क्रश कर देंगे, लेकिन पाकिस्तान को क्या फायदा है। हम क्यों अक्टूबर तक इंतजार कर रहे हैं जब मुल्क नीचे जा रहा है। या ये दो चीजें कन्विंस कर दें, मैं इसकी कमेटी बनाऊंगा, मैं इंशाल्लाह कल ना। उधर दोस्तों, इमरान रियाज जो यूट्यूबर हैं पाकिस्तान के और पीटीआई के समर्थक, लाहौर हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान, उनकी गुमशुदगी की सुनवाई के दौरान पंजाब पुलिस ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि
पूरे पाकिस्तान के किसी भी थाने में वो नहीं है, पाकिस्तान के किसी भी पुलिस अधिकारी के प्रशासन को उनकी जानकारी नहीं है, पाकिस्तान की आर्मी को भी उनकी जानकारी नहीं है, ना वो पाकिस्तान की ISI के कैद में है। यानी इमरान रियाज एक बड़ा यूट्यूबर, एक बड़ा पत्रकार, एक बड़ा चेहरा पाकिस्तान में कुछ ही समय के अंदर एयरपोर्ट से गायब हो जाता है और इस घटिया पाकिस्तान में उस इंसान का नामो निशान नहीं। सरकार फेल, प्रशासन फेल, पाकिस्तान आर्मी फेल और ISI फेल। अब दो बातें हैं, पाकिस्तानियों को ये बात मेरी बुरी लगेगी, लेकिन आपकी हालत पर खुद आपको तरस आना चाहिए कि आपके लिए और इमरान खान के लिए बोलने वाला एक शख्स दिन दहाड़े पाकिस्तान से गायब हो जाता है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की आर्मी आतंकवादी है, ISI आतंकवादी है, शहबाज शरीफ की नचनिया सरकार भी हिजड़ा सरकार है, छक्की जनकी खुसरी सरकार है, जो इस तरह से एक पत्रकार को गायब करवा देती है। इमरान खान पूर्व प्रधानमंत्री सिर्फ अमेरिका की नज़रों में नहीं चुभे, चाइना की भी नज़रों में चुभे हुए थे। CPEC के खिलाफ पाकिस्तान की काफ़ी सारी आवाम थी। आवाम की बात सुनकर CPEC चाइना के प्रोजेक्ट का विरोध इमरान खान ने किया था और इमरान खान की वजह से CPEC का प्रोजेक्ट चाइना का पाकिस्तान में रुक गया था। चाइना इस पर बुरी तरह से नाराज़ था और इमरान खान से काफ़ी ज़्यादा उसकी नाराज़गी चल रही थी। हालिया दिनों में इसी सरकार के बनाए हुए पाकिस्तान आर्मी के चीफ चाइना पहुंचे तो उन्होंने वादा किया कि वो जल्द से जल्द प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। खबर यह है कि चाइना भी इमरान खान से नाराज़ था, इस वजह से आज इमरान खान ऐसी बुरी स्थिति में जा चुके हैं। उधर भारत की शक्ति का आप इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं, कुछ वक्त पहले INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया था भारत ने, जो कि काफ़ी मजबूत युद्धपोत है। पहली बार MiG-29 ने देर रात अंधेरे में इस INS विक्रांत पर लैंडिंग करी, जिससे आप समझ सकते हैं कि भारत की शक्ति कितनी बेहतरीन हो चुकी है। दुनिया की एक बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने इस बात का खुलासा किया है कि चाइना के कई सारी कंपनियां हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हैं। इस पर चाइना ने काफ़ी नाराज़गी जताई है और कहा है कि मिस इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारी और फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, जिससे चाइना की इमेज को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। उधर दोस्तों बता दूं आप, नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि नया मिलिट्री सैटेलाइट तैयार है और नया लॉन्च पैड भी बनाया जा रहा है। जल्द ही हम अपनी मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च कर देंगे। साउथ कोरिया और अमेरिका ने मिलकर अभी तक का सबसे बड़ा लाइव फायर ड्रिल किया है, यानी लाइव युद्ध की तैयारी अभी तक के सबसे बड़ी अमेरिका और साउथ कोरिया ने की है, नॉर्थ कोरिया और चाइना के खौफ में। युद्ध की तैयारी मैं आपको दिखा देता हूँ। उधर थाईलैंड ने F-35 मांगा अमेरिका से, तो अमेरिका ने थाईलैंड को साफ इनकार कर दिया। दुनिया की ये तमाम सबसे बड़ी खबरें हैं जो आपके सामने रख चुका हूं। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर जिंदगी में क्या ही किया, और अगर
आपने हमारे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर तो कुछ ही नहीं किया है, क्योंकि इससे ज़्यादा रिपोर्ट्स वहाँ पर आ रही हैं। देर मत कीजिए, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए जहाँ आपको ज्ञान, वो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला नहीं, एक्चुअल ज्ञान मिलेगा। पढ़ने लिखने में आपका इंटरेस्ट हो ना हो, लेकिन वो रिपोर्ट्स और रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड की कोई भी वीडियो देखने से आपके ज्ञान में इजाफा बिना कलम और दवात के होगा। जल्दी कीजिए। जय हिंद।